मुन्ना भैया के साथ मिर्जापुर 3 को भी जलाकर खाक कर दिया गया। सीजन 3 के नाम पर जो बवासीर परोसी गई है उसके बाद तो हो गई ऐसी की तैसी। अमेजन प्राइम वीडियो पर 5 जुलाई से स्ट्रीम हो रही मिर्जापुर 3 मैंने भी देखी। बता दें कि मैंने 10 एपिसोड देखने के लिए हिम्मत जुटाई, क्योंकि 45 से 50 मिनट का है एक एपिसोड। मैंने देखा और फिर देखने के बाद जो हाल बेहाल हुआ उससे सिर्फ मन ही खराब हुआ, क्योंकि बीते 2 सीजन के बाद मेकर्स ने जो तीसरे सीजन में रायता फैलाया है वो वाकई महाबकवास है, एकदम बवासीर। बता दें कि भौकाल, पावर, इज्जत, कंट्रोल, मिर्जापुर के बाहुबलियों को बस यही चाहिए। मगर दर्शकों को क्या चाहिए, यह भी कभी सोचा है आपने? पहला सीजन बवाल, दूसरा सीजन भी बवाल, लेकिन तीसरा सीजन देखकर तो लगा ये क्या बकवास है। मतलब क्या किया है इस बार मेकर्स ने। वैसे बात बिल्कुल सत्य कही गई है कि नेम फेम पाकर कुछ लोग बौरा जाते हैं। वही हाल हुआ है इस बार मिर्जापुर सीजन 3 के मेकर्स के साथ। 10 एपिसोड की इस सीरीज को देखने के लिए समय निकाला, देखकर एकदम से मन खराब हो गया। कसम से क्या ही बवासीर थी यह सीजन। अविनाश सिंह तोमर की लिखी और गुरमीत सिंह की डायरेक्टेड सीरीज मिर्जापुर 3 को लेकर बहुत इंतजार किया गया। मैंने ही नहीं, देश के उन तमाम लोगों ने जिन्होंने इसे देखा और पिछले 2 सीजन्स को खूब प्यार दिया था। लेकिन मिला क्या? कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन ये तो इतना कड़वा निकला कि उल्टी करने का मन हो गया। मिर्जापुर सीरीज में सबसे अहम जो थे वो कालीन भैया ही थे, लेकिन उन्हें ही टट्टू बना दिया गया है। उनसे ज्यादा तो कुलभूषण खरबंदा ने 2 सीजन में काम किया था, मगर मेकर्स ने इस बार पंकज त्रिपाठी को एकदम गूंगी गुड़िया ही बनाकर रख दिया। और मुन्ना भैया को तो पिछले ही सीजन में मारकर इस सीजन में जला दिया। मुन्ना भैया के मरने के साथ ही मर गई दर्शकों की मनोरंजक उम्मीदें। एक ही बात कहेंगे, मिर्जापुर सीजन 3 में कालीन भैया फुस और गुड्डू भैया एकदम सुस्त। बता दें कि एक तरफ गुड्डू पंडित को गद्दी चाहिए, लेकिन कोई भौकाल नहीं। दूसरे तरफ इसके उल्टा अंत में गुड्डू पंडित की गोलू संग आस्की भी दिखा दी गई है, जिसको देखने के बाद तो माथा ही पीटने लगे हम। शुरू से लेकर अंत तक यही लगा कि अब कालीन भैया जागेंगे और आएंगे, अब जागेंगे और गर्दा उड़ाएंगे। मगर सीजन 3 में कालीन भैया तो अपने बाबूजी से भी गए गुजरे निकले, और अंत में जब वह जागे तब तक तो सीरीज ही खत्म हो गई। इतना ही नहीं, एक सज्जन आदमी के रूप में रॉबिन दिखे, जिसकी मौत इतनी बेरहमी से दिखाई गई कि क्या बताएं। मुन्ना भैया की कसम स्क्रीन पर ही उल्टी हो जाएगी। सीजन 3 में मिर्जापुर की क्वींस भी पड़ गई हैं फीकी, चाहे बीना त्रिपाठी, राधिया, माधुरी यादव, डिम्पी यादव या जारीना हो। इन सभी किरदारों ने भी इस बार खूब निराश किया। सीजन 2 के बाद जैसे लगा था कि इस बार तो कुछ अलग करेंगी, मगर सीजन 2 के मुकाबले सीजन 3 में भी वह कुछ खास नहीं कर पाई। आखिर मेकर्स चाहते क्या थे ये तो वही जाने, क्योंकि उन्होंने बस खाना पूर्ति ही की है। अब हास्यास्पद देखिए, जिसने लाला को मरवाया उस शरद शुक्ला को अंत में ही टपका दिया गया। तो भैया चौथे सीजन में क्या अब आप सिर्फ कालीन भैया वर्सेस गुड्डू का ही जंग दिखाने की तैयारी कर रहे हैं? खैर छोड़िए, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जितना कला का प्रदर्शन करना था आपने कर लिया। जो बीरबल की खिचड़ी तीसरे सीजन के नाम पर आपने पकाई, उसे दर्शकों को तो परोस कर पेट ही खराब कर दिया है आपने। अब आशा करते हैं कि आप चौथा सीजन चौथा जैसा ही रखिएगा, अर्थात एकदम छोटा और आकर्षक। और उसके बाद हाथ जोड़ रहे हैं, 5वें की कोई उम्मीद मत दीजिएगा जनाब, क्योंकि इस बार आपने करोड़ों लोगों को निराश किया है, जिसके बाद चौथे के लिए ज्यादा क्रेज नहीं बचा है। हिंसा और अश्लीलता तो आप इस सीरीज में भर भर कर परोसते ही हैं, बस इतनी दया करिएगा कि 5वें सीजन की नौबत ही ना आए। ये तो रही एक दर्शक के तौर पर हमारे विचार। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे थे खबरों के खिलाड़ी। अब जल्दी जल्दी से मिर्जापुर 3 को लेकर आप सभी अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में पटक दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।